बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपना गोल सेट करते हैं, अपना टारगेट सेट करते हैं, फिर उसे अचीव कर लेते हैं, और दूसरे वो किस्म के लोग होते हैं जो अपना गोल सेट करते हैं, टारगेट सेट करते हैं, लेकिन उसे अचीव नहीं कर पाते बल्कि रास्ते में छोड़ देते हैं, या तो शुरू ही नहीं करते या फिर उसको रास्ते में छोड़ देते हैं। जो पहली कैटेगरी के लोग होते हैं वो अपना पूरा का पूरा फोकस अपने गोल पर सेट करते हैं और उसे अचीव कर लेते हैं। वो रास्ते में आने वाली रुकावटों को नज़रअंदाज करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। और जो दूसरे किस्म के लोग होते हैं उनका पूरा का पूरा फोकस रास्ते में आने वाली रुकावटों पर होता है, या तो फिर सफ़र शुरू ही नहीं करते, अगर कर देते हैं तो रास्ते में छोड़ देते हैं, अपनी मंजिल पर कभी भी नहीं पहुंच पाते। उनको पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में उनकी मंजिल है क्या। अगर उनको गोल क्लियर हो तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। एक दफ़ा एक गुरु अपने दो शागिर्दों को रात के अंधेरे में दूर किसी बस्ती में कुछ लेने के लिए भेजता है और उनके हाथ में एक कैंडल थमा देता है। उस कैंडल की रोशनी सिर्फ इतनी होती है कि उससे सिर्फ 2 कदम दिखाई देते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट चलता है और वापस आ जाता है, और दूसरा चलता है और वो बस्ती तक पहुंचता है और अपने गुरु की बताई हुई चीज़ को लेके वो वापस आ जाता है। तो वो गुरु उन दोनों से पूछता है कि क्या वजह है कि एक चला 2 कदम चला और वापस आ गया, और दूसरा बस्ती तक पहुंचा और वो चीज़ लेके वापस आया। तो पहला कहता है कि गुरुजी, जब मैंने चलना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि जो इस कैंडल की लाइट थी वो सिर्फ इतनी थी कि मैं 2 कदम तक दिखाई दे सकती थी, और उसके आजू बाजू हर तरफ अंधेरा था। तो वो दूसरे वाला शागिर्द से पूछता है कि तुम फिर कैसे पहुंचे। वो कहता है कि जब मैंने चलना स्टार्ट किया तो 2 कदम तक मुझे रोशनी दिखाई दी। मैंने सोचा कि 2 कदम और चलता हूँ, शायद इसके बाद भी रोशनी दिखाई दे। तो मैंने जब 2 कदम और चला तो मुझे 2 कदम और फिर रोशनी दिखाई दी। मैं इस तरह चलता गया और मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया। इन दोनों शागिर्दों में एक चीज़ कॉमन थी, एक का फोकस अपने रास्ते पर था, अपनी मंजिल पर था कि मुझे कहाँ अपनी मंजिल पर पहुँचना है। उस रास्ते में जो भी प्रॉब्लम आई उन्हें इग्नोर किया। और दूसरे का जो फोकस था वो पूरा का पूरा रुकावटों पर था कि मुझे तो दिखाई कुछ दे नहीं रहा है, तो मैं अपनी मंजिल तक कैसे पहुँचूँगा। जिसका फोकस मंजिल थी वो मंजिल तक पहुँच गया, और जिसका फोकस रास्ते पर था वो रास्ते से ही और वापस आ गया, अपनी मंजिल पर कभी भी पहुंच नहीं पाया। जब लोगों से पूछा जाता है ना कि आप कामयाब होना चाहते हैं, क्या गोल्स हैं, तो हर बंदा कहेगा कि मैं बिल गेट्स बनना चाहता हूं, मैं एलोन मस्क बनना चाहता हूं। लेकिन पूछा जाए कि उसके लिए क्या चीज़ सेक्रीफाइस करना चाहते हो, तो उनके पास कोई आंसर नहीं होता है, उनके पास कोई जवाब नहीं होता है देने के लिए। बेसिकली उनको अपनी मंजिल का पता नहीं होता। उनकी एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसी है कि वो रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं और ट्रेन आ रही हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि कौन सी ट्रेन पकड़नी है। फिर उनसे जब पूछा जाता है कि बाकी लोग कामयाब हो रहे हैं तो आप क्यों कामयाब नहीं हो रहे, वो कहते हैं कि उनके पास वो लकी हैं, लक है। लक का मतलब क्या होता है? लक का मतलब होता है लेबरिंग अंडर करेक्ट नॉलेज, कि मजदूरी करो सही डायरेक्शन में, मेहनत करो सही डायरेक्शन में, तो फिर आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप रेलवे स्टेशन पर बैठे हो, अगर आपको पता है ना कि आपको जाना कहाँ है, तो आप बिल्कुल सही वाली ट्रेन पकड़ोगे। ट्रेन एज ए अपॉर्चुनिटी, तो आप सही वाली ट्रेन पकड़ोगे और वहाँ पहुँचोगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हो। लेकिन अगर आपको मंजिल का ही नहीं पता, आपको क्लियर ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तो फिर आप कभी भी ना तो ट्रेन पकड़ोगे और ना ही कहीं पहुंच सकोगे। सारी ज़िंदगी उसी रेलवे स्टेशन पर बैठे रहोगे। और 95% हम लोगों में से ऐसे लोग हैं जो रेलवे स्टेशन पर बैठे रह जाते हैं, वो किसी जगह कभी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनको पता नहीं है कि उनको जाना कहाँ है। अपनी ज़िंदगी के गोल सेट करो। जितनी जल्दी गोल सेट करोगे उतनी जल्दी कामयाबी आपके कदम